सनातन संसार में आपका स्वागत है। साधना के माध्यम से अत्यधिक धन प्राप्त करना एक परिवर्तनकारी आध्यात्मिक यात्रा है, जिसके लिए अटूट समर्पण, विश्वास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास में दिव्य ऊर्जाओं का आह्वान करना, सार्वभौमिक प्रचुरता को प्रसारित करना और समृद्धि के उच्च उद्देश्य के साथ अपने कर्म को संरेखित करना शामिल है। सनातन धर्म में कई साधनाओं में से कई को धन प्रकट करने में विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है, जिसमें लक्ष्मी साधना, कुबेर साधना, श्री यंत्र साधना और बगलामुखी साधना शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक साधना प्राचीन शास्त्रों में निहित है और ऋण, वित्तीय अस्थिरता और नकारात्मक प्रभावों जैसी बाधाओं को दूर करते हुए धन और समृद्धि की ऊर्जा को जगाने के लिए डिजाइन की गई है। किसी भी साधना को शुरू करने से पहले साधक को बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से अत्यंत शुद्धता के साथ तैयारी करनी चाहिए। यह तैयारी शरीर और मन की अशुद्धियों को साफ करने के लिए पवित्र जड़ी बूटियों या गंगा जल से भरे पानी का उपयोग करके अनुष्ठानिक स्नान से शुरू होती है। सकारात्मकता और शुभता का प्रतीक होने के लिए आमतौर पर साफ सफेद या पीले रंग की पोशाक पहनी जाती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। साधना के लिए स्थान का चयन सावधानी से किया जाना चाहिए। अधिमानतः एक शांत, अशांत स्थान जैसे कि घर की वेदी, एक मंदिर या एक शांत बाहरी सेटिंग। साधक को पवित्र वस्तुओं के साथ एक वेदी स्थापित करनी चाहिए, जिसमें चुने हुए देवता की मूर्तियां या यंत्र, एक तांबे या पीतल का दिया, अगरबत्ती, ताजे फूल, अधिमानतः लाल, पीले या कमल, और मिठाई, फल या सूखे मेवे जैसे प्रसाद शामिल हों। हल्दी, चंदन का लेप या कुमकुम जैसी विशिष्ट सामग्रियों का उपयोग अनुष्ठान की ऊर्जा को बढ़ाता है। समृद्धि कंपन को बढ़ाने के लिए सभी यंत्रों के राजा के रूप में जाना जाने वाला एक श्री यंत्र वेदी पर रखा जा सकता है। लक्ष्मी साधना धन सृजन के लिए सबसे शक्तिशाली में से एक है। इसमें धन और प्रचुरता के दिव्य अवतार देवी लक्ष्मी का आह्वान करना शामिल है। साधना आदर्श रूप से शुक्रवार या दिवाली या पूर्णिमा जैसे शुभ दिन पर की जानी चाहिए। साधक लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप करके शुरू करता है। ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, ओम श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः। देवी लक्ष्मी की छवि या मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए कमल के बीज की माला, कमलगट्टे की माला का उपयोग करके इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस साधना में विजुअलाइजेशन की अहम भूमिका होती है। साधक को अपने जीवन में स्वर्णिम प्रकाश और धन की धाराओं को प्रवाहित होते हुए देखना चाहिए, जो उसे प्रचुरता से भर रही हैं और अभाव को दूर कर रही हैं। देवता को मिठाई, दूध और सिक्के चढ़ाए जाते हैं और साधक कृतज्ञता और धन के इरादे से खुद को और दूसरों को लाभ पहुंचाने का ध्यान करता है। कुबेर साधना एक और गहन अभ्यास है, जो दिव्य धन के संरक्षक भगवान कुबेर को समर्पित है। यह साधना आय के छिपे हुए स्रोतों को खोलने, खोई हुई संपत्ति को वापस पाने और वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के लिए की जाती है। कुबेर साधना के लिए आदर्श समय शुक्ल पक्ष या गुरुवार का दिन होता है। साधक कुबेर यंत्र और भगवान कुबेर की मूर्ति को वेदी पर रखता है तथा पीले फूल, हल्दी और शहद चढ़ाता है। इस साधना का मंत्र है यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्य धिप्ते धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार पूरी श्रद्धा के साथ जाप किया जाता है, जिसमें सोने के सिक्कों और खजानों की वर्षा की कल्पना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साधना के बाद गरीबों को भोजन कराना या दान देना समृद्धि के प्रवाह को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। श्री यंत्र साधना धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक अत्यधिक पूजनीय अभ्यास है। श्री यंत्र प्रचुरता की ब्रह्मांडीय ज्यामिति का प्रतिनिधित्व करता है और इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इस साधना को करने के लिए साधक को यंत्र को दूध, पानी और गुलाब की पंखुड़ियों से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद इसे लाल कपड़े पर रखना चाहिए।
साधक घी का दीपक और धूप जलाता है, लाल फूल और फल चढ़ाता है। यंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करने से इसके शक्तिशाली कंपन सक्रिय होते हैं। साधक को यंत्र की जटिल बनावट पर ध्यान लगाना चाहिए और खुद को धन और वित्तीय अवसरों से घिरा हुआ देखना चाहिए। श्री यंत्र की नियमित पूजा से स्थिर और स्थायी समृद्धि प्राप्त हो सकती है। बगलामुखी साधना उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रभावी है जो वित्तीय विवादों, कानूनी मुद्दों या धन के मार्ग में बाधा डालने वाले शत्रुओं का सामना कर रही हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं को बेअसर करने और समृद्धि के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए देवी बगलामुखी का आह्वान किया जाता है। यह साधना रात के समय अधिमानता अमावस्या या मंगलवार को की जाती है। साधक पीले वेदी के कपड़े का उपयोग करता है और देवता को पीले फूल, हल्दी और मिठाई चढ़ाता है। इस साधना का मंत्र है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखं पदम स्तंभय जीवम किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप देवी के शक्तिशाली रूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए किया जाता है, जिसमें उन्हें सभी वित्तीय बाधाओं को दूर करने की कल्पना की जाती है। इन विशिष्ट साधनाओं के अलावा सामान्य अभ्यास भी हैं जो धन साधना के परिणामों को बढ़ाते हैं। नियमित रूप से गायों, पक्षियों और आवारा जानवरों को खिलाने से अच्छे कर्म बनते हैं जो वित्तीय समृद्धि के लिए आवश्यक है। मंदिरों में दान करना, धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करना और जरूरतमंदों की मदद करना साधक के आध्यात्मिक गुण, पुण्य को बढ़ाता है, जिससे सकारात्मक कर्म चक्र बनता है। कृतज्ञता पर ध्यान और प्रचुरता की मानसिकता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लालच, ईर्ष्या या डर जैसी नकारात्मक भावनाएं समृद्धि के प्रवाह को रोक सकती हैं, इसलिए साधक को सकारात्मक और देने वाला रवैया अपनाना चाहिए। किसी भी साधना को पूरा करने के बाद आरती करके और परिवार के सदस्यों या जरूरतमंदों के बीच प्रसाद बांटकर देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना जरूरी है। नियमित पूजा और भक्ति बनाए रखने से यह सुनिश्चित होता है कि धन और समृद्धि का आशीर्वाद निरंतर बहता रहे। यह याद रखना भी जरूरी है कि साधना के जरिए प्राप्त धन का उपयोग जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ, धर्म के साथ जुड़कर और अधिक से अधिक अच्छे में योगदान देकर किया जाना चाहिए। इन प्राचीन और समय प्रेक्षणित प्रथाओं का आस्था और समर्पण के साथ पालन करके व्यक्ति आध्यात्मिक विकास और संतुष्टि प्राप्त करते हुए अत्यधिक धन और समृद्धि के दिव्य आशीर्वाद को अनलॉक कर सकता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।